यार प्रॉब्लम का टॉपिक है रीअरेंज एरे ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रही है कि गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, योर टास्क इज टू रीअरेंज द एरे एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट शुड बी द मैक्स वैल्यू, सेकंड एलिमेंट शुड बी द मिन वैल्यू, देन थर्ड शुड बी मैक्स, फोर्थ शुड बी मिन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक नीचे छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, मैक्स आपको बेसिकली बनाना है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके यार, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया हमने। देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सो बेसिकली आपको एक एरे दिया होगा एंड इसमें आपको मैक्स मिन के फॉर्म में इसे लिखना है, ठीक है। मैक्स मिन मतलब देखो ये एरे सॉर्टेड दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। 2 पॉइंटर अप्रोच अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, जो भी मैक्स है सॉर्टेड एरे लास्ट वैल्यू हमेशा मैक्स होने वाली है, 0th इंडेक्स पे डाल दो, ठीक है। एक आगे चलते हैं, अगली मिन वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर से अब मैक्स डालो, फिर मिन डालो, जे यहाँ पे, आई यहाँ पे, 5 डालो। अब ये से क्रॉस कर गया जे, जैसे जे से क्रॉस कर गया यानी कि जे और आई ने अपने रास्ते जहाँ पे अलग किए वहाँ आप रुक जाना। आपने सारी वैल्यूज़ देख ली, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यार ये तो क्वेश्चन था ही नहीं ये तो मजाक था, ये क्या था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मैक्स में बड़े आराम से कर दिया एंड डबल पॉइंटर की हेल्प ली तो आपने बिग ऑफ एंड टाइम में भी कर दिया। तो यार इस क्वेश्चन में बचा गया, फिर अब क्या करोगे। देखो यार इस क्वेश्चन में ना अभी ट्विस्ट आने वाला है। तो अब हमें क्या करना था, हमें इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉर्ट करना है, ठीक है। ये आंसर यही आना चाहिए, बट एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते। ये है इस प्रॉब्लम की खासियत, यानी ये काम हमें इन प्लेस करना है, यानी इसी एरे को हमें इस तरह बनाना है, ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ हो ही नहीं सकता इसमें। ओके, तो अब हम इसमें जुगाड़ क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने अप्रोच देखी थी उसमें हम देख रहे थे कि जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू था वो इवन इंडेक्स पे आ रहा था, ठीक है। मतलब आप ऐसे तो लिख रहे थे, आप लिख रहे थे 8 फिर 2, ठीक है, मतलब मैक्स, फिर मिन, फिर अगेन मैक्स, फिर अगेन मिन, ठीक है। यानी ये 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो मैक्स आपका कहाँ कहाँ आ रहा था, मैक्स आपका हमेशा इवन इंडेक्स पे आता है। यानी मैं कह सकता हूँ इवन इंडेक्स पे मेरा मैक्स आएगा एंड ऑड इंडेक्स पे मेरा मिन आएगा, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ और पता चली कि हमें इवन प्लेस पे मैक्स चाहिए, ऑड प्लेस पे मिन चाहिए, बट स्टिल इट डजंट हेल्प अस, ठीक है। अब विजुअलाइज करो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। यार अगर हमारे पास सोच के देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम एक ही इंडेक्स पे 2 चीज़ होल्ड करें। समझो इस बात को, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा सेम वही काम, मैंने कहा कि हम कहाँ पर हैं, हम हैं इवन इंडेक्स पे, ठीक है। 0 इवन इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 ये इवन इंडेक्स है। मैंने कहा हम इवन इंडेक्स पे हमें मैक्स चाहिए, तो ए ऑफ मैक्स उठा करके यहाँ डाल दो। तो बजाय रिप्लेस के अगर मैं बिना रिप्लेस किए इस वैल्यू को यहाँ रख सकूँ तो काम हो जाएगा। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं 8 की जगह 2 उठा लूँगा। समझ रहे हो यार, बहुत लोग सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहा है, बहकी बातें कर रहा है, वीडियो बंद करो, ये क्या बोल रहा है एक प्लेस पे 2 वैल्यू कैसे स्टोर हो सकती है एरे की, नहीं हो सकती, आई एग्री नहीं हो सकती। बट सपोज करो अगर होती तो आप क्या करते, आप इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते, ठीक है। जब आप यहाँ हो तो आपको मिन चाहिए, तो आप 2 को उठा करके यहाँ रख दो। मतलब क्या करो आप, अब 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये एक आगे बढ़ गया, ये एक आगे बढ़ गया, समझ रहे हो। अब आपको अगेन मैक्स चाहिए, समझ रहे हो। मतलब मुझे जब जो वैल्यू चाहिए मुझे वो वैल्यू मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू स्टोर करो। बट मैं कह रहा हूँ आपको ये पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम इसकी कंस्ट्रेंट से ही एक ऐसा लॉजिक बनाने वाले हैं। ये बहुत प्यारा लॉजिक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब समझने के बाद आप सोचोगे ओए होए क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं,
थोड़ा सा यार फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। एक होता है हमारे पास मॉडुलस, एक होता है हमारे पास डिवीजन, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी क्या है, या मैं कहूँ इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, स्पेशलिटी थोड़ी देर बाद बताते हैं। फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर आप किसी नंबर का मॉडुलस निकालो तो वो रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 5 mod 3, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2। कैसे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 2। समझ रहे हो, ऐसे डिवाइड कर लो जिसको समझ नहीं आया हो। ये 5 है, 3 1 जा 3, डिवीजन में क्या आ गया 2, ये आ गया आपका रिमाइंडर। अगर मैं डिवीजन की बात करूँगा तो आपका कोशेंट आंसर होता है, यानी यहाँ पे आता, अगर मैं कहता 5 डिवाइड बाई 3, ये आता 1। समझ रहे हो, मॉड एंड डिवीजन का काम समझ रहे हो। अब स्पेशलिटी की बात करते हैं। मॉड की एक स्पेशलिटी होती है कि जब भी ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये 7 है, यानी 5 mod 7 आंसर हमेशा क्या देगा 5। कैसे, देखो 7 5, 7 0 सा 0, रिमाइंडर आया 5, है ना मैजिक, ये मैजिक है। जब भी बड़ा नंबर आप करोगे यहाँ पे तो सेम आंसर ही रिटर्न हो जाता है। अब हमें इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाना है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल क्वेश्चन है कि हम एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू कैसे स्टोर करने वाले, क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। तो देखो यार बहुत ही प्यारा लॉजिक है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इसे रब कर देता हूँ कि मॉडुलस हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब 8 सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो मैं एक ऐसा नंबर चूज़ करता हूँ खुद से जो मैं एज अ की यूज़ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो मैं कहता हूँ मेरी जो की है वो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई नंबर जो कि इन सबसे बड़ा हो, यानी 8 से बड़ा होगा तो इन सबसे बड़ा होगा। तो 8 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लो, मैंने 9 ले लिया, ठीक है। आप यहाँ 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे, ठीक है। बस ये इससे बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगेन अभी हमने मॉड में देखा बड़े नंबर का मॉडुलस करोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे अगर मैं 8 mod 9 करूँ तो आंसर क्या आएगा 8, रिमाइंडर 8 ही आएगा ना। अगर आप 8 को 9 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या होगा 8, क्योंकि 9 0 से 0, रिमाइंडर हो गया 8। अगर मैं की को 8 लेता तो 8 mod 8 आता 0, तो आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू खो देते। समझ रहे हो, तो ये एक तरीका है जिससे आप ओरिजिनल वैल्यू पकड़ सकते हो। यानी हमारा प्रॉब्लम का पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि हम इंडेक्स पे सेम वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। कैसे, अगर मैं इन सारे नंबर्स को mod 9 भी करूं, तो भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। यानी हम ओरिजिनल वैल्यू इस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। बट ये कैसे रिट्रीव करें, ठीक है। अगेन अनदर कॉन्सेप्ट। अब देखो बड़ा प्यारा लॉजिक है, बहुत इजीली समझ आएगा। एक नंबर है x, ठीक है, एंड आपने इसका मल्टीप्लाई किया y से, तो कुछ आंसर आया होगा, आई डोंट केयर। अगर आप इस सेम नंबर को y से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। वही बात है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा x ही रह जाएगा, है ना। समझ गए कॉन्सेप्ट। ये चीज़ ही हम यहाँ यूज़ करने वाले कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब अगेन एक और चीज़ सोचो, अब मैं इसमें कहता हूँ मैं इसमें z ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी आंसर कुछ भी आए आई डोंट केयर। अब देखो इस डिवाइड y को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ का मॉडुलस निकालूं y से तो आंसर आएगा z, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी भी नंबर का, जैसे मान लेते हैं 2 है, ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा 2 × 4 डिवाइड बाई 4, यही तो मैंने कहा था सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मैंने कहा इसमें 2 और ऐड कर देते हैं, यहाँ सेम ना पड़े, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ 3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 4 2 8 + 3 11/4। अब अगर आप 11 को 4 से मॉडुलस करोगे यानी रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 4 2 8 3 यानी प्लस के बाद वाला रिमाइंडर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब डिवाइड करो तो आता है 2। है ना मैजिकल। तो 11 एक ऐसा मैजिकल नंबर बन गया जिसको अगर आप 4 से मॉड करो तो आपको 3 यानी रिमाइंडर मिलेगा, जिसको आप 4 से डिवाइड करो यानी आपको ओरिजिनल वैल्यू 2 मिलेगी। यार ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा था। अब इसको यहाँ कैसे यूज़ करें, देखो अब हमें जैसे यहाँ 11 मिला वैसे ही अब हमें स्पेशल नंबर्स बनाने जो इन दो वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। यानी एक एरे की एक इंडेक्स पे आप एक ही वैल्यू होल्ड कर सकते हो, बट वो वैल्यू आप दो चीज़ों में तोड़ सकते हो। ठीक है, ये था खेल सारा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ j, इसे मैं कहता हूँ k। ठीक है, j मेरा हमेशा मिन वैल्यू पे रहेगा, k हमेशा मेरा मैक्स वैल्यू पे पॉइंट करेगा। ठीक है, एंड इस लूप को मैं i से इटरेट कर रहा हूँ, यानी ये i से इटरेट होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यार मैंने पर्पसली लिखी हुई है कि आखिरी में आप देख सको आंसर यही आना चाहिए ना, तो वो मैच कर सको कि आंसर यही आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू ये है हमारी सारे की, इसे हम अभी इग्नोर करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करो। आप खड़े हो 0th इंडेक्स पे स्टार्टिंग में, विच इज़ इवन। ठीक है, इवन पे होना चाहिए मैक्स, दैट मीन्स आई नीड दिस 8 हेयर। अब देखो कितने प्यार से मैं लिखूँगा, हम इटरेट कर रहे हैं a ऑफ i से, तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या कहूँगा 8 जो मुझे चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू मुझे चाहिए, या मैं इसे और थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो a ऑफ k विच इज़ 8। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए। इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, की से, मल्टीप्लाई बाई की विच इज़ 9 प्लस रिमाइंडर ओरिजिनल वैल्यू a ऑफ j विच इज़ 2। ठीक है, 8 इंटू 9 प्लस 2, 8 9 is 72 प्लस 2 is 74, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 74। ठीक है, ठीक है। अब देखो 74 एक ऐसा नंबर है, इससे अगर मैं इस की से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 9 8 ज़ा 72, यानी यहाँ पे मिल गया मुझे 8 डिवाइड करने पे। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूँ, रिमाइंडर प्लस a ऑफ j मिल जाएगा। 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर कितना बचा, 74 में से 72 कम करो 2 बचेगा, यही मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, मतलब आपने कितना ब्यूटीफुली 74 के थ्रू ये की यूज़ करके कभी आप 8 बना सकते हो, कभी आप 2 बना सकते हो। बट अभी वक्त की अहमियत क्या है कि हमें इसे 2 बनाना है, यानी हम मॉड यूज़ करेंगे। अब यार आगे चलते हैं। ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी इनकम्प्लीट है, इसे अभी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने पर्पसली एक चीज़ नहीं लिखी जो आपको अभी आगे बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली जब आप के का काम हो जाएगा तो के एक पीछे आ जाएगा ना, के माइनस माइनस। आप हमेशा यहाँ से के माइनस माइनस करते रहोगे, इधर से जे प्लस प्लस। अभी आपने ये वैल्यू नहीं देखी तो जे प्लस प्लस नहीं करोगे, ये वैल्यू आपने यूज़ की कर दिया। इवन इंडेक्स ऑड इंडेक्स पे आए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड इंडेक्स पे चाहिए मिनिमम नंबर, मिनिमम इज़ a ऑफ j। अगेन ये मेरा यार इवन के लिए था, अब मैं सेम फार्मूला यहाँ ऑड के लिए लिखता हूँ। ठीक है, अब ये फार्मूला गलत होने वाला है, देखना कैसे। मैं कहता हूँ a ऑफ i इज़ इक्वल टू, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं,
अभी हमने मैक्स लिया था, अब हम यहाँ कर लेंगे मिन लेंगे, यानी ए ऑफ जे विच इज़ 74, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई की विच इज़ 9 प्लस माई करंट वैल्यू। यार यहाँ पे ए ऑफ आई होगा, करंट वैल्यू आपको ऐड करनी थी ना, मैंने ए ऑफ जे लिख दिया था गलती से, ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा ए ऑफ आई, करंट वैल्यू है 4, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे काम किया था, 8 उठाया, 8 इंटू 9 किया, प्लस 2 किया, 74 बना लिया। 74 इंटू 9 प्लस 4, क्या हमें यहाँ 74 चाहिए था? नहीं, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ क्या थी? 2 थी, ठीक है, तो हमें यहाँ 2 चाहिए। 74 से आप 2 कैसे बना सकते हो? 74 मॉड की, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 74 मॉड 9 इज़ 2, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ऑड के केस में हमें ये होगा। तो यार अब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, अब हम सोचेंगे यार मॉड की कब लगाएं, नॉर्मल कब रखें, तो इसीलिए हमने की को इस पूरे वैल्यू से सबसे बड़ा लिया था कि हम यहाँ पे इन जनरल एक फार्मूला बना दें, ठीक है, इन जनरल एक फार्मूला बना दें कि मैं इस पूरे को डायरेक्टली ही लिख सकता हूँ ए ऑफ यहाँ पे था के मॉड तुम्हारा की, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग से देखो फिर से, 8 मॉड 9, छोटी वैल्यू मॉड बड़ी वैल्यू, हमेशा आंसर छोटी वैल्यू, 8 आंसर आ जाएगा। इस पूरे का आंसर है 8, 8 इंटू 9 72, 72 प्लस करेंट वैल्यू वॉज 2, अभी 74 है, 2 थी, तो 72 प्लस 2 74, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 आया, अब 4 है और हमने ऑब्वियसली के माइनस माइनस किया तो के आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आए आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी अब ए ऑफ आई क्या हो जाएगा ऑड के केस में? ऑड के केस में हमें यहाँ क्या डालना है? मिन वैल्यू डालनी है, ऑड के केस में मिन वैल्यू डालनी है। तो मिन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? ए ऑफ जे को ढूंढेंगे, तो मेरा आ जाएगा ए ऑफ जे मॉड की, तो 74 मॉड 9 इज़ 2, आपको यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 2 मिल गई। अब वो 2 इंटू की, यानी 9 2 ज़ा 18 प्लस माई करंट वैल्यू 4, 18 प्लस 4 इज़ 22, ठीक है, यहाँ पे आ गया 22। आगे चलते हैं एंड ऑब्वियसली इसे हम क्या कर देंगे? जे प्लस प्लस, ठीक है, तो जे आ गया यहाँ पे। अब आई आगे बढ़ाते हैं तो आई कहीं यहाँ आ जाएगा, इससे पहले यहाँ था, अब आई यहाँ पे आ गया सेकेंड इंडेक्स पे, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड इंडेक्स, इवन इंडेक्स है, ठीक है, इवन इंडेक्स है, इवन इंडेक्स से मुझे मैक्स चाहिए, यानी मैं ए ऑफ के पास जाऊँगा। इवन इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो मैंने कहा ए ऑफ के यानी 7 मॉड 9, छोटा नंबर मॉड 9 7, यानी यहाँ आ जाएगा 7 इंटू की हमेशा 9 ही है, वैल्यू मेरी ए ऑफ आई करंट वैल्यू 5, 7 9 जो 63 प्लस 5 इज 68, आपने किया इसको 68, के को किया आपने माइनस माइनस, ठीक है, तो के आ गया यहाँ पे, आई इधर आया, ठीक है, ये है मेरा 7। अब देखो ये आ गई 0 1 2 3 ऑड इंडेक्स, ऑड इंडेक्स से आपको चाहिए मिन वैल्यू, ठीक है, मिन वैल्यू मतलब ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे मॉड की 22 मॉड की विल बी 4, 22 मॉड की विल बी 4, 22 मॉडुलस 9 विल बी 4, 9 2 ज़ा 18 रिमाइंडर 4, इंटू की 9 ही है, ए ऑफ आई, ठीक है, मेरी करंट वैल्यू है 7, 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 इज़ 43, यहाँ पे आ गया आपका 43, ठीक है, हो गया आपका जे प्लस प्लस। आ जाते हैं फोर्थ इंडेक्स पे, इवन इंडेक्स, मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे 68, ए ऑफ के 68,
68 मॉड 9, 9 7 ज़ा 63, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। 5 इंटू 9 प्लस करेंट वैल्यू इज़ 8, 5 9 ज़ा 45 प्लस 8 53, यहाँ पे आ गया आपका 53, ठीक है। अब आपका आई जो है लूप के बाहर आ गया, यानी ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने क्या कहा था, x इंटू वाई डिवाइड बाई वाई। तो अब आप काम करोगे डिवीजन का, यानी इस पूरे को इस की से वापस क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने हर बार मल्टीप्लाई किया है, एक बार डिवाइड कर दो, सारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 74 डिवाइड बाई 8, सॉरी 9 की 9 है ना हमारी, 74 डिवाइड बाई 9, 9 8 सा 72, तो 74 की आ गया 8, डिवाइड बाई 9, 22 डिवाइड बाई 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर नहीं लिखना हमें, हमें डिवीजन करना है, हमें करना है डिवीजन ना कि रिमाइंडर, यानी मॉड नहीं करना। 63, 9 7 ज़ा 63, 43, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, यानी 9 4 आएगा यहाँ पे, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। 43 डिवाइड बाई 9, 9 4 ज़ा 36, 7 रिमाइंडर, समझ रहे हो। अगेन 53, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, यानी यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपने पूरे को डिवाइड किया की से, तो ये आ गया आपका आंसर, आप मैच कर सकते हो 82745, 82745, ठीक है। तो हमने किया क्या यार, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली हमने एक ही इंडेक्स पे एक ऐसी वैल्यू बनाई जिससे हमें ओरिजिनल एंड रिप्लेस्ड दोनों वैल्यू मिल जाए, यानी अगर मैं उसका मॉड करूँ, अगर मैं उस चीज़ का मॉड करूँ तो मुझे मिल जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, समझ रहे हो। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया, इस नंबर का मॉड किया, इसे हमने एक की ले ली कि यार हमेशा मेरी क्या होगी, इस एरे में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे भी बड़ी, मतलब ये सॉर्टेड एरे ना, तो लास्ट वैल्यू इसमें हमेशा होगी 8, तो 8 से बड़ी वैल्यू मैंने 9 ले ली। आप 10 लो, 12 लो, 14 लो, जो मर्जी आपकी लो, बट बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि यार अगर उस बहुत बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो कई बार क्या होता है, आपकी इंटीजर की रेंज वो एक्सीड कर सकता है, ठीक है। इसलिए फॉर अ गुड प्रैक्टिस हम क्या लेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो +1, तो यहाँ पे मैंने की ले ली 9, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया, पूरे एरे में ये फॉर्मूला लगाते गया, जब जब इवन था तो मैंने क्या किया, मैक्स, क्योंकि मुझे इवन पे क्या चाहिए, मैक्स, तो ए ऑफ के इज़ नथिंग बट योर मैक्सिमम वैल्यू, जो कि यहाँ से लास्ट से शुरू होगी, ठीक है। तो मैक्स मॉडुलो की इंटू की प्लस ए ऑफ आई, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बस यहाँ पे मैक्स का क्या हो गया, मिन, मिन मॉडुलो की इंटू की प्लस ए ऑफ आई। तो हमें फाइनली एक नया एरे मिलेगा जिसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो दोनों चीज़ होल्ड कर रही होंगी। एंड आपको किससे काम है, आपको काम है नई वैल्यू से। नई हम कैसे निकालते, डिवाइड करके। तो सिमिलरली हमने इस पूरे एरे को किससे, इसी की से वापस डिवाइड कर दिया एंड हमारा आंसर आ गया एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो यार ये थी आज की प्रॉब्लम, अब चलते हैं इसे कोड करने। ओके तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो मैं 2 पॉइंटर बना रहा हूँ, जो जे मेरा स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा एंड के मेरा n-1 यानी एरे एलिमेंट पे, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे इसका मतलब है कि लास्ट एलिमेंट मैक्स होगा। अब मैं एक की बना लेता हूँ। की हमेशा हमने बात की थी कि मैं जो भी मैक्स वैल्यू है उसका +1, तो एरे ऑफ n-1 +1 ये हमारी की हो गई। अब नॉर्मली यार मैं फॉर लूप से इसे इटरेट करता हूँ। तो मैंने बात की थी कि हमें इवन इंडेक्स पे मैक्स रखना है, क्योंकि इवन इंडेक्स शुड बी मैक्सिमम, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे यार इवन इंडेक्स के लिए, तो आई मॉडुलो 2 = 0, ठीक है। तो ये होता है इवन चेक करने के लिए। अब मेरी अगर इंडेक्स जो है वो इवन है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे मैक्स स्टोर करूँगा। तो मैं वही करने वाला हूँ, ARR ऑफ आई जो कि मेरी करंट वैल्यू है उसमें क्या स्टोर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यार यही करूँगा कि जो भी एरे का मैक्स है विच इज़ एरे ऑफ के, ठीक है, वो मॉडुलस की जो भी मैंने की ली, यानी की मैंने क्या ली, मैक्स वैल्यू +1 इंटू की, और इसमें मैं करंट वैल्यू ऐड अप कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। मैं एक सेकंड यार, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली के होगा, ठीक है। यहाँ कर दो के माइनस माइनस। सिमिलरली जब आप ऑड के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, सेम काम करोगे, बस के की जगह आप क्या कर दोगे,
जे कर दोगे, क्योंकि इवन जो हमारी ऑड इंडेक्स है वहाँ में क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू। तो मैं वही कर रहा हूँ कि ARR ऑफ आई इज इक्वल टू जो मेरा इसमें आएगा वो प्लस द करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू प्लस में लिखिए ताकि हम जब भी उसका मॉडुलस निकाले तो हमें वही वैल्यू वापस मिल जाए। तो वही मैंने किया, ARR ऑफ जे मॉडलो की, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया की से, एंड इसमें वापस ऐड कर दिया करंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो यार ये था कोड, आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू रिट्रीव करनी है। ओरिजिनल वैल्यू कैसे रिट्रीव करोगे, के से यार हमने मल्टीप्लाई कर दिया की से सब चीज़ को, अब हम की से अगर सबको वापस से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डिवाइड इक्वल की लिख रहा हूँ, ये हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, इसका मतलब है एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई डिवाइड बाई की। ठीक है, तो यार यही थी आज की प्रॉब्लम में से, मैं कंपाइल करा लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, मैं इसे सेव करा लेता हूँ। तो रन कराने पे ठीक है, तो परफेक्टली हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी कज़िन हो गया या फिर जूनियर हो गया जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ की वीडियोज़ देख सकते हो। मतलब ठीक है, मर्ज़ी है ठीक है, तो बस बाय बाय।